हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद मेघा। आज का जो वीडियो है वो एक इंग्लिश वोकेबलरी के बारे में है, फर्स्ट हैंड, राइट। तो ये शायद आपने सुना होगा। मोटा मोटा इसका मतलब होता है कोई नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो सीधे सीधे मेन सोर्स से हमको मिलती है या हम उसे वहाँ से लेते हैं, तो ये उसका मतलब है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके आसपास, जैसे कि इसे लिखने का सही तरीका क्या है, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो सेंटेंस में ये कैसे यूज़ होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कहाँ पे एडजेक्टिव है और कहाँ पे एडवर्ब है। इसके अलावा बहुत सारे वेल नोन वोकेबलरीज हैं, लाइक फर्स्ट हैंड अकाउंट, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड नॉलेज। तो ये सारे जो वोकेबलरीज है ना, वो बहुत ही डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, बट बिकॉज इसकी अंडरस्टैंडिंग हमको अच्छे से नहीं बनती है, इसलिए हम इसे इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं अपने कम्युनिकेशन में। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वोकेबलरी फर्स्ट हैंड? तो फर्स्ट हैंड को आप अगर डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स। सोर्स मतलब कोई स्रोत, किसी चीज़ का जो मूल स्रोत होता है वहाँ से उस चीज़ को पाना या मिलना, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना फर्स्ट हैंड कार, मतलब ऐसी कार जो एकदम नई है, किसी ने उसको चलाई नहीं है, सीधे शोरूम से आई है। तो इस वे पे हम इसको समझते चलेंगे, पर ये तो बहुत ही आसान है। बट आगे जो वोकेबलरीज हैं, जैसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ये इसका क्या मतलब है और कैसे इसे यूटिलाइज करेंगे आप कम्युनिकेशन में, वो हम अभी समझेंगे। सो व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग फर्स्ट हैंड, दैट मीन्स यू एक्सपीरियंस इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। मतलब आप किसी चीज़ को जब खुद से एक्सपीरियंस करते हो, खुद उस चीज़ का अनुभव लेते हो, तब वो चीज़ आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के रूप में आप कह सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि नो मैटर हाउ मच आई हैव रेड ऑन द सब्जेक्ट, देर इज़ नथिंग दैट कैन कंपेयर टू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मतलब किसी विषय पे आपने कितना भी पढ़ा हो, कितना भी नॉलेज पढ़ के लिया हो, लेकिन जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली, मतलब उस चीज़ का अनुभव लेते हैं, तो वो जो एक एक्सपीरियंस होता है, उसका कंपैरिजन आपके कितने थियोरेटिकल नॉलेज से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपने को स्विमिंग सीखनी है, तो आपने बहुत सारी किताब पढ़ ली है कि हाथ पैर ऐसे चलाना है, सर ऐसे रखना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, पानी में ऐसे उतरना है, ये तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज हो गया। लेकिन जब तक आप पानी में जाएंगे नहीं, उसमें हाथ पैर चलाएंगे नहीं, तब तक आपको अनुभव होगा क्या? नहीं। तो वो जो अनुभव होगा वो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द राइट वे टू राइट इट? सो दो तरीके हैं, एक यहाँ है फर्स्ट हैंड और एक यहाँ है फर्स्ट हैंड विथ हाइफन। तो ये वाला जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है और ये इट इज़ मोर कॉमन इन यूके। तो ये दोनों ही सही तरीका है लिखने का, आप अपने हिसाब से जो आपको सूट कर रहा है वो लिख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट और उसके बाद आप स्पेस देंगे और हैंड लिखेंगे जैसा यहाँ लिखा है, ये सही तरीका नहीं है लिखने का, तो ऐसा आप इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको आंसर मिल गया कि इसको कैसे सही तरीके से लिखना है। Now let's understand what is first hand account. So if you want to define it, you can say that first hand account is a description of an event that comes from someone who was actually there to see or experience it. मतलब ये किसी चीज़ के बारे में वर्णन होता है, और ये वर्णन कौन करता है? कोई व्यक्ति जो खुद ही उस जगह पे प्रेजेंट होता है, उसने खुद ही वो चीज़ देखा होता है या एक्सपीरियंस किया होता है। जैसे एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई वॉर हुआ है ना, अब वो वॉर का जो डिस्क्रिप्शन है, उसका वर्णन है, वो कौन करेगा? जो व्यक्ति वहाँ पे था, कोई सोल्जर हो सकता है ना। तो जब वो सोल्जर आके डिस्क्राइब करेगा कि वॉर में ये हुआ, और फिर वो उसे लिखेगा कहीं पे या इंटरव्यू देगा, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंटरव्यू के फॉर्म में हो सकता है, जर्नल के फॉर्म में हो सकता है, डायरी हो सकती है,
ऑटोबायोग्राफी हो सकती है। तो इस तरीके की जो ये एग्जांपल्स है फर्स्ट हैंड अकाउंट के। इसी तरीके से आप फर्स्ट हैंड नॉलेज को समझ सकते हैं। फर्स्ट हैंड नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, लाइक किसी घटना को सामने से देखना, विटनेसिंग एन इवेंट। ठीक है, तो ये जब आप किसी घटना को सामने से देखते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मिलता है, तो वो एक फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है, राइट। सो फर्स्ट हैंड नॉलेज इज रूटेड इन वंस ओन एक्सपीरियंस। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे कि ये एडजेक्टिव किस तरीके से यूज हुआ है और कहाँ पे एडवर्ब, और आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो इस तरफ देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिखा है, ही हैज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द हॉस्पिटल। सो ही हैज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, जो फर्स्ट हैंड है। एडजेक्टिव का यूज़ होना मतलब वो नाउन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो वर्ड है वो नाउन है, और ये एक्सपीरियंस के जस्ट पहले आया है, फर्स्ट हैंड और उसके बाद एक्सपीरियंस। तो नाउन को जब डिस्क्राइब करें तो वहाँ पे ये एडजेक्टिव है। और इस तरफ देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैंने यह कहानी प्रत्यक्ष रूप से सुनी है, सीधे सीधे सुनी है। ठीक है, तो आई हर्ड दिस स्टोरी फर्स्ट हैंड। यहाँ पे देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन में आई हर्ड आपका वर्ब है, और जो वर्ब को डिफाइन करता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है जो फर्स्ट हैंड, आई हर्ड दिस स्टोरी फर्स्ट हैंड, मैंने ये कहानी सीधे सीधे सुनी है। तो जहाँ पे ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है वहाँ पे ये एडवर्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन को ध्यान से देखना है, और उसके बाद ही आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये एडवर्ब है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे तरीके से समझने में। अगर ये यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और लाइक कर दीजिए क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्प मिलता है। और भी आपके डाउट हैं इस वोकैबुलरी से रिलेटेड तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर करूँ। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।